बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक बताया जा रहा है बुकरम की मदद से प्रिंट गला। नीचे करेंगे ये जो प्रिंट गला है इसका आसान तरीका, शॉर्ट तरीका बताया जाएगा। ये साइड से जो प्रिंट पीस बचा था ये इसका अस्तर होगा और ये कमीज़ की जो फ्रंट की मार्किंग की गई है उल्टी साइड है। इसके ऊपर आपने पहले बुकरम की पेस्टिंग करनी है। ये बहुत सारी बच्चियाँ परेशान होती हैं कि ये प्रिंट गले का आसान तरीका बताया जाए कि ये प्रिंट इसका छोटा है और जो गले का साइज़ है इधर करें। हाँ, ये गले का साइज़ बहुत बड़ा है। कितना आ रहा है? 20 cm। ऊपर क्या सीधा करते हैं। असल गले का जो साइज़ है वो ये है। अब इसके मुताबिक हमने ये गला बनाना है। बहुत सारी बच्चियाँ प्रिंट वाले गले को छोटा या बड़ा कर देती हैं और परेशान हो जाती हैं, और अक्सर तो ये बुक भी नहीं करती हैं। जो गांव में अक्सर सिलाई करती हैं बच्चियाँ तो वो बोलती हैं तो ये हमारा जो गला है ये तो छोटा है, ये 15 आ रहा है, और ये सिला हुआ नाप वाला कमीज़ तो ये 19 आ रहा है, तो हम नहीं सिलाई कर सकती, वापस दे देती हैं। तो इसका आसान तरीका बताया जाएगा। इस प्रिंट को आपने रैप करना होगा। इसकी जगह पर इसकी पाइपिंग, जैसे ये किसी और कलर की भी पाइपिंग आप इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले आपने ये बुकरम इसके बीच में ऐड करना है। ये कुछ बच्चियाँ जो होती हैं गला पहले कट करती हैं फिर बाद में पाइपिंग लगाती हैं, तो ये न्यू सीखने वाली जो बच्चियाँ हैं ये इस तरह से करती जाएंगी तो उनके लिए मसला हल हो जाएगा। आसान फार्मूला है, आसान तरीका है। सबसे पहले आपने बुकरम को इसके ऊपर, प्रिंट के ऊपर पेस्ट कर देना है, और बुकरम इतना अंदाज़ा रखना है आपने कि ना ही ज़्यादा हो छोटा हो ना ही ज़्यादा बड़ा हो। जितना गले की ज़रूरत है उसके हिसाब से बुकरम की कटिंग करनी है और पेस्ट कर देना है। बग़ैर किसी गले की मार्किंग किए हुए हमने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद इसको हाफ करके आयरन का इस्तेमाल करना है। अब ये आप का जो सवाल था, बच्चियां कह रही थी कि प्रिंट इसका छोटा है और जो साइज़ वाला गला है वो बड़ा है, तो इसको हम दोबारा सेट करके देख लेते हैं जो असल गले का साइज़ है वो क्या है। ये ऐसे असल साइज़ इसका कितना आ रहा है? 19 का हमने क्या करना है? क्या करना है? हाफ पर ये निशान मैंने शो कर दिया है। अच्छा, अब इसके बाद ये नीचे डीप कितना है, डॉनिंग, इसको ऐसे रख के इसकी डॉनिंग भी देख लेते हैं कि ये कितनी आ रही है। कितनी आ रही है? 14। तो अभी हमें मालूम हो गया कि इधर से हमने 14 रखनी है। 14 और 2 cm नीचे ऊपर जो मशीन खाएगी सिलाई के लिए 14, वो सिली कमीज़ है, हमने 16 पर रखनी है। कितनी पर? 16 पर। इसके बाद इसको यूं ऐसे आपने ये इसकी ये शेप ये जा रही है, क्योंकि अब गले का साइज़ हो गया बड़ा और ये प्रिंट इसका ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अभी इसी शेप के हिसाब से आपने स्केल वाली स्केल की मदद से आपको बताया जा रहा है, इस स्केल के शेप की यूं ऐसे आपने यूं शेप बनानी है। हाँ, लाइन शो करें बेटा। हाँ, शो करें। ये लाइन शो होने के बाद अब इसके ऊपर खाली मशीन चलाएंगे। अब हम मशीन पर आ चुके हैं, बगैर धागा डालेंगे। तो बगैर धागा डाले हुए क्यों? अब ये मैंने इसी लाइन के ऊपर खाली बगैर धागा डाले हुए मशीन को चला देना है। ये मशीन में धागा अटका हुआ है, कोई दूसरी मशीन ले लेते हैं। उधर उधर और ये मैंने अब जहाँ से रोका था उसी जगह खाली मशीन चलाने का क्या फ़ायदा होगा?
ताकि उस साइड निशान भी आए। अब ये हमने बगैर धागा डाले हुए उसी लाइन के ऊपर खाली सुई का निशान शो कर दिया है, ताकि ये दूसरा निशान भी इस तरफ आ जाएगा। तो ये आ चुका है। तो अब इसके नीचे अस्तर पीस रख के फिर इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी होती है। अब हमने इसी लाइन के हिसाब से दूसरी लाइन भी शो कर दी है। अब ये अस्तर पीस जो है, ये आप पाइपिंग कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। ये कमीज़ के साइड से पीस उतरा हुआ था तो वो मैं ऐड कर रहा हूँ। इसको ऐसे रख के 2-4 पिन्ने लगा लेनी है, पिन्ने लाएं। अब मैंने इसको यूँ 1-2 पिनों का आसरा लूँगा। पिन्ने किस लिए लगाई जाती हैं? ताकि ये हिले ना, ताकि नीचे वाला अस्तर इसके गिरफ्त में रहे। इसके बाद आप जो खाली सिलाई की थी अभी उसी लाइन के ऊपर स्टिच करते जाएंगे। अब ये उसी के ऊपर सिलाई लगाने के बाद दोनों तरफ हमने अच्छी तरह चेक कर लेना है कि कोई गुंज सलवट तो नहीं आई। आप इसको ये ध्यान रखना है कि जितनी पाइपिंग मोटाई रखनी है उतना खूबसूरत और सफाई से बराबर अंदर कट देना है। जैसे ये मैं कट लगा रहा हूँ, ये बच्चियाँ पाइपिंग खूबसूरत और बराबर नहीं रख सकती तो फिर वो आगे पीछे हो जाता है। ये कटिंग आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये टुक लगाना है। इसके बाद इसकी एक कटिंग जो है बुनियादी अहमियत रखती है, अंदर वाली, ये जो मैं कट कर रहा हूँ। तो कटिंग का फासला बराबर होगा तो पाइपिंग खूबसूरत और बराबर आएगी। अब पिनों को निकाल देना है। अब ये जो अस्तर था पूरा हमने इसको उल्टी तरफ से ऐसे पलटा कर अच्छी तरह आयरन का इस्तेमाल करना है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है क्योंकि सेम पाइपिंग है। दूसरी पाइपिंग नहीं थी क्या इसकी? नहीं सर। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पाइपिंग सेम कलर की फैब्रिक की मैंने उतार दी है और ये इसका जो अस्तर था वो इसके आसपास कमीज़ के शोल्डरों के हिसाब से ये मैंने बराबर काट देना है। वो इसके अंदर आर्मोल के अंदर, मोंडो के अंदर सिलाई हो जाएगा ये वाला। इसको काट नहीं देना, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, सबसे आसान और जल्दी बन जाने वाला। अब ये इसके जो नीचे वाला ये पीस है इसको अभी आपने काट देना है उधर। अब ये चीज़ जो इसका ये अस्तर था जिससे हमने पाइपिंग बनाई है वो ये है। इधर शोल्डर में, इधर बाजुओं में सिलाई हो जाएगा, इधर ये बाजुओं में सिलाई हो जाएगा। इसको आप ओनली ये फोल्ड करके एक सिर्फ सिलाई लगा देंगे ताकि ये इसके अंदर का अंदर ही रह जाएगा। ये जो एप्लिक टांग का तुरपाई होती है जो, वो भी आप कर सकते हैं, बारीक टांके वाली। तुरपाई करनी है। अब ये आपको नज़र आ रहा है, इधर तुरपाई का सहारा ले लेना है और ये गला मुकम्मल बन चुका है बिल्कुल शॉर्ट और आसान तरीके से। तो इस हमारे आसान तरीक़ों को अपनाते रहें, अपना ख्याल करें, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये सबसे आसान तरीका बनाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।